एक बड़ी खबर आ रही है और यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां बदली हैं और हालात बदल रहे हैं, इसके साथ साथ बयान बदल रहे हैं, तल्खियां बढ़ गई हैं, इन सब को लेकर के लगातार बिहार की सरकार पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि सरकार रहेगी कि जाएगी। इस बीच में आपको पता है कि बिहार में 2 रैलियां भी प्रायोजित की गई हैं। इन 2 रैलियों को लेकर के पहले से सब कुछ तय किया जा रहा है और स्थान भी तय हो गया है और महागठबंधन ने अमित शाह के सामने कड़ी टक्कर दी है। इस रैली में लालू प्रसाद के शामिल होने की भी बात की जा रही है। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, लेकिन इन्हीं बातों के दरमियान जो महागठबंधन के भीतर सब कुछ चल रहा है वो काफ़ी खतरनाक है। अगर देखा जाए तो जदयू और सरकार के संबंधों को लेकर के, एक तरफ जहां जदयू को लेकर के ये बात कही जा रही है कि जदयू के भीतर काफ़ी कुछ बदल रहा है और तेज़ी से गतिविधियां जदयू में बदल रही है, वहीं कई बयान ऐसे आए थे राष्ट्रीय जनता दल के जिस पर जदयू की नाराजगी थी और अब जदयू ने जो बयान दिया है उसको लेकर के पूरे देश भर में नाराजगी है। आपको बता दें कि गुलाम रसूल बलियावी ने नीतीश कुमार के बढ़ते कदम, नीतीश कुमार के सुशासन, जीरो टॉलरेंस और सर्वधर्म संभाव को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका दिया है। इससे पहले भी वो रांची में बयान दे चुके हैं कि हमको एक दिन के लिए छोड़ दिया जाए, हम पूरे देश को करबला बना देंगे। ये सारी बातें कह करके कहीं ना कहीं वो भावनाओं को भड़का रहे हैं, ऐसा कहा गया था और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके बाद अब दूसरा उनका बयान आया है, वो सेना पर आया है। इसको लेकर के जहां एक तरफ जदयू अपना दामन बचाने का कोशिश कर रही है, वहीं सभी को इंतजार था कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। पूर्णिया की रैली है और आप जानते हैं कि सीमांचल की रैली में इस तरह के बयानों का क्या असर हो सकता है। नीतीश कुमार के पूर्णिया जाने से पहले ये बयान आ जाना इस बात को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार पोलराइजेशन की बात जो है, खास करके देखा जाए तो अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुसलमान, धर्म ग्रंथ, सद्भावना, इन सारी चीज़ों को सामने ला करके और किसी न किसी रूप में अपने वोटरों को अपने तरफ खींचने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यह है तो बहुत खतरनाक, क्योंकि कई ऐसे राजनेता हैं जो सत्ता में भी हैं, विपक्ष में भी हैं। उन लोगों का कहना यह है कि अगर इस तरह के बयान आते हैं तो ये काफ़ी घातक है और इसके असर भी समाज में देखने को मिल रहे हैं। यही बात है कि अगड़ा पिछड़ा की राजनीति को ही दर्शाया जा रहा है कि छपरा की घटना कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई है। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि गुलाम रसूल बलियावी के बयान आ गए हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे जो धर्म गुरु हैं, जिसमें उन्होंने बाबा रामदेव का भी नाम लिया था और लोगों का नाम लिया था, और ये सारी चीज़ों को दिखाने के बाद एक बात साफ तय नजर आ रही है कि बिहार में बहुत कुछ तेजी से बदल रहा है। इस बदलते हुए परिवेश में गुलाम रसूल बलियावी के बयान पर हमने आपको बताया कि जदयू के प्रवक्ताओं की फौज खड़ी हो गई और उस बयान को से किनारा किया। वहीं नीतीश कुमार ने कहा है कि हम जाते हैं, हम देखेंगे ये गलत हुआ है। इसका मतलब सीधा है कि पूर्णिया रैली से पहले नीतीश कुमार का खुद ही एक विकेट गिराने का इरादा पक्का हो गया है। देखना दिलचस्प होगा कि पूर्णिया रैली से पहले और क्या क्या होता है और किस तरह से नीतीश कुमार अपने कुनबे को समेटते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।